आपका प्रश्न है कि मन क्या करता है, बहुत तरह के बहाने बनाते हैं, तो वो चीज़ें पॉजिटिव हैं या जैसे क्या है, सिंपल तरीके से ऐसे समझिए कि अगर हम बबूल का पेड़ लगाएंगे ना तो क्या होगा, बबूल होगा, बबूल के ही बीज होंगे, उससे और ज़्यादा बबूल होगा। आम का पेड़ लगाएंगे तो क्या होगा। तो मस्तिष्क हमारा ऐसे काम करता है कि जो चीज़ें हम इसमें डालते हैं, जो चीज़ें हम सोचते हैं, दिमाग उसी को इंक्रीज करके देता है। अब इसको ऐसे समझिए, एक गिलास पानी पीजिए। इसको इस चीज़ को ऐसे समझिए कि जैसे मान के चलिए कि आपका दिमाग एक फैक्ट्री है, ठीक है, आपका दिमाग एक फैक्ट्री है, उसके आप मालिक हैं। अब क्या है कि आपने अपने दिमाग के दो मैनेजर, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। अपने दिमाग को कोई नेगेटिव काम करने के लिए, नेगेटिव थॉट सोचने के लिए अपने दिमाग को आपने कहा, तो नेगेटिव सोच काम क्या है, नेगेटिव मैनेजर को मिलेगा। तो वो अपने अंदर कैसे कर्मचारी को रखेगा। अगर कोई नेगेटिव थॉट हम अपने माइंड में डालते हैं, वो अपने अंदर किस कर्मचारी को रखेगा, नेगेटिव है, क्योंकि जिस तरह का मैनेजर है उसी तरह के कर्मचारी को रखेगा, क्योंकि काम ही उसी तरह का है। अगर हम बहुत सारे नेगेटिव का अपने माइंड को दे देते हैं तो फिर क्या हुआ, माइंड में ढेर सारे नेगेटिव काम आएंगे, तो मैनेजर जो है ढेर सारे कर्मचारी को भर्ती करेगा, तो सारे कर्मचारी कैसे नेगेटिव हो। तो धीरे धीरे क्या होगा कि हमारा माइंड पूरी तरीके से नेगेटिव, और जो पॉजिटिव है जब उसको काम मिलेगा ही नहीं तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। जैसे आप देखिएगा कि आप लिखते हैं बाएं हाथ से, अधिकतर लोग क्या होते हैं बाएं हाथ से लिखते हैं, दाहिने हाथ से अधिकतर लोग लिखते हैं। लेकिन किसी दुर्घटना के कारण अगर डॉक्टर कह दे कि आपको अब दाहिने हाथ से नहीं लिखना है और आपकी परीक्षा है, तो आप क्या करेंगे, बाएं हाथ से लिखेंगे। अगर किसी इंसान की दाहिने हाथ है ये नहीं है तो फिर वो क्या करेगा, बाएं हाथ से। कुछ समय के बाद बाएं हाथ से लिखते लिखते फिर बाएं हाथ क्या हो जाता है, मजबूत हो जाता है। जिस तरह से दाहिने हाथ से लिखता है उस तरह से बाएं हाथ से भी। तो यहाँ कहने का मतलब कि जिस चीज़ को हम जितना काम देते हैं वो उतना मजबूत होते जाता है। अगर हम निगेटिव थॉट, हाँ बैठ जाइए, अगर हम निगेटिव थॉट वाले को, अगर हम निगेटिव थॉट ही माइंड में डालते रहेंगे तो कर्मचारी कैसे बढ़ेंगे, निगेटिव। और कर्मचारी निगेटिव बढ़ेंगे तो अपना काम निगेटिव ढेर सारा करेंगे, तो पॉजिटिव अपने आप दिमाग से क्या होगा, दूर हट जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव को काम नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर हम पॉजिटिव वाले को काम देंगे तो फिर वो अपने अंदर कैसे कर्मचारी को रखेंगे, पॉजिटिव वाले। फिर धीरे धीरे क्या होगा, नेगेटिव अपने आप दिमाग से निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमको निगेटिव पॉजिटिव अपने माइंड को करने की ज़रूरत नहीं है, हम कैसा दे रहे हैं उस हिसाब से हमारा दिमाग काम है। जैसे एग्जांपल से ले लीजिए कि कहीं भाषण देने जा रहे हैं, कहीं लेक्चर देने जा रहे हैं, आप मन में ये सोचते हैं कि हम बढ़िया से भाषण नहीं दे पाएंगे, तो देखिए क्या हो कि उसी समय आपका माइंड आपको बहुत तरह का तरीका बताना शुरू कर, हाँ उस दिन देखो, उस दिन आपने कोशिश किया था लेकिन ठीक से नहीं बोल पाए थे, उस दिन आपने आपके दोस्त ने भी कहा था कि तुम ठीक से नहीं बोल पाते हो, हम उस दिन टीचर के सामने बोल रहे थे तो लड़खड़ा रहे थे। तो जब हम एक निगेटिव थॉट डालते हैं अपने माइंड में तो क्या होता है, हज़ार वो निगेटिव थॉट तुरंत आने लगता है सामने।
जैसे नशे के साथ है कि अगर आप कहते कि हम नशा नहीं छोड़ सकते हैं, आपने दिमाग में अगर यही सोचा कि हम नशा नहीं छोड़ सकते, देखिए दिमाग अभी आपको बहुत तरह का आइडिया बताने लगेगा कि हाँ वो फलाने नहीं छोड़े, वो नहीं छोड़े, वो नहीं छोड़े, तो भैया तुम किस खेत की मूली हो? वो बिना नशे के हम कैसे रह सकेंगे, हमारा दोस्त तो ख़त्म हो गया, हम कैसे छोड़ सकते? तो बहुत तरह के थॉट हमारा माइंड, तो जिस तरह के विचार हम अंदर रखते हैं उसी तरह के विचार हमारे मन में और पैदा होने लगते हैं। जैसे कोई मुझे ड्रिंक करने के लिए बुलाता है, 10 बहाने करके मना करता हूँ, या बस एक बार बोलता हूँ हाँ ठीक है मैं बात आ रहा हूँ 10 मिनट, तो इसमें कौन सा निगेटिव हो सकता है? मैं 10 बहाने कर रहा हूँ ना जाने के, तो बहाने वाला ज़्यादा सही है या एक बार मैं कहता हूँ हाँ ठीक है मैं आ रहा हूँ? नहीं, जैसे दोनों चीज़, जैसे आपने कहा कि हम उसको 10 बहाने कह रहे हैं, आप उसको 10 बहाने कह रहे हैं या फिर कहते हैं ठीक हम आ रहे हैं, आप उसको सीधे मना भी तो कर सकते हैं। तीसरा भी तो ऑप्शन है कि आप उसको सीधे कह सकते हैं कि हम नहीं आ पाएंगे क्योंकि हम नहीं पीते। एक बार में चीज़ें ख़त्म हो गई। जैसे क्या होता है ना कि जीवन में हम हाँ बोलना तो सीख जाते हैं, लेकिन ना बोलना बड़ा कठिन होता है। ना बोलना सीखना पड़ेगा आपको। अगर ना आप बोलना नहीं सीखेंगे तो जीवन भर आपका शोषण होते रहेगा। बहुत बार ऐसा काम होता है ना जिसके लिए क्या होता है कि हम ना नहीं बोल सकते। हमारे दोस्त ने कहा भाई ये करो ठीक है, और उसने कहा ये करो ठीक है, तो आपको ना बोलना सीखना आना चाहिए। आपके लिए क्या सही है, जो आपको उचित लगता है वही कीजिए। देखिए जैसे आपके दोस्त ने कहा कि चल भाई आज मेरे घर पार्टी है, तुम आ जाओ, तुमको हम पिलाते हैं, उसने कह दिया, आप उसको ना नहीं कह पाए, आप गए जाके पी लिए। लेकिन उसके बाद क्या परिणाम होगा? जब आप कहीं हॉस्पिटल में रहेंगे, आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे, तो क्या आपके परिवार को आपका दोस्त चलाएगा? क्या आपकी बीवी को आपका दोस्त संभालेगा? क्या आपके बाल बच्चों का फीस देगा? अगर आप आज यहाँ पे हैं, आपका दोस्त जो पीने वाला है, जिसको आप ना नहीं कह पाते थे, आज आपके घर जाके राशन वासन पहुँचा रहा है? नहीं पहुँचा रहा है। तो आपको अपना खुद का कीमत खुद बनाना होगा। तो क्या होता है ना कि हम जैसा हम खुद को सोचते हैं, समाज वैसा ही हमें समझता है। अब इसको एग्जाम्पल से समझिए कि आप जाते हैं अंगूर खरीदने के लिए बाहर, ठेले पे आप जाते हैं, अंगूर आपको 50 रुपये किलो देता है, तो आप क्या कहेंगे? उससे तुरंत अंगूर ले लेंगे? नहीं लेंगे। आप कहेंगे 30 का नहीं होगा, 40 का नहीं होगा, आप उससे बहस करेंगे। लेकिन यही आप सेम मॉल में चले जाते हैं, जहाँ प्लास्टिक में पैक करके फ्रिज में अंगूर रखा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है 200 रुपये दाम। आप वहाँ से लेते, कभी उससे मोल भाव करेंगे? बाहर का तो 50 का मिल रहा, बाहर जाके ले लीजिए। अब ये डिफरेंस को समझिए। जो ठेले पे मिलने वाला अंगूर कितने का है? 50, उसमें भी आप कम करवा रहे हैं। मॉल में मिलने वाला अंगूर कितने का है? उसको आप मोल भाव किए ले रहे हैं। अंतर कहाँ आ रहा है? जो ठेले पे मिल रहा है वो भी अंगूर है, जो मॉल में मिल रहा है। हो सके दोनों एक ही जगह से आया हो, एक ही पेड़ से आया हो, तो अंतर क्या है? अंतर है, पता है अंतर क्या है? हाँ, जगह की भी अंतर, और भी एक अंतर मानसिकता भी है, और एक और बहुत खास वो अंतर ये है कि जो अंगूर आपके मॉल में मिल रहा है ना, उसके ऊपर 2 रुपये 1 रुपये की प्लास्टिक लगी हुई है और 1 रुपये का स्टिकर चिपका।
जब आप ठेले पे ये ठेले पे सेव लेने जाएंगे ना, तो सेव आपको 50-60 में मिल जाएगा, लेकिन उसी सेव को अगर स्टिकर 10 रुपये का ला के लगा दे तो आपको 200 में बेचेगा। आप खरीदेंगे? क्योंकि उस पर छोटा सा स्टिकर लगा है। वो स्टिकर है पर्सनालिटी। वो जो प्लास्टिक है, वो स्टिकर है, वो हमारी है पर्सनालिटी। हम अपने आप को कैसे समझ रहे हैं, कैसा तुलना। एक ही प्रोफेशन में दो लोग काम करते हैं, एक हाई सैलरी लेता है और एक लो सैलरी लेता है। एक को 80,000, एक को 8,000। दोनों एक ही काम कर रहे हैं, एक ही डिग्री लिए, एक ही तरह का पढ़ाई किए हुए हैं। अंतर क्या है? आप अपने आप को कैसे दिखा रहे हैं समाज में, आप अपने आप को कैसे बेच पा रहे हैं। और ये अंतर कब आता है? जब आप अपने आप को समझते हैं। एक ही साथ एक ही काम करने वाला कोई बहुत बड़ा हो जाता है, कोई बहुत पीछे रह जाता है। कारण बस यही होता है सोच में। जो बहुत बड़ा होता है उसको पहले ही से पता होता है कि हम बहुत आगे जाने वाले हैं। जो बहुत छोटा पीछे रह जाता है उसको ये पता होता है कि हम आगे नहीं जा पाते। तो ये जो प्लास्टिक है ना, यही आपकी पर्सनैलिटी है। आप खुद को कैसा देख रहे हैं, उस तरह से दुनिया आपको देखेगी। अगर आप अपने आप को समझ रहे हैं कि आप बहुत स्मार्ट हैं, बहुत हैंडसम हैं, बहुत अच्छे हैं, दुनिया आपको देखेगी उसी नज़र से। आप रजनीकांत सर को ले लीजिए, जो हीरो रजनीकांत है उनको आप ले लीजिए। सामने है, कुली का ये आपका कंडक्टर का काम करते थे, बसों में कंडक्टर का काम करते थे, लेकिन आज सुपर स्टार है। क्योंकि उनको पता था कि हम एक दिन। अमिताभ बच्चन जी जब पहली बार गए थे रेडियो में जॉब लेने के लिए, तो उनको निकाल दिया गया। कहा कि आपकी आवाज़ बड़ी मोटी है, आप रेडियो के लिए फिट। क्योंकि उनको पता था एक दिन हम बहुत बड़े बने। आज है महान। उसी आवाज़ के लिए उनको करोड़ों लोग चार्ज करते हैं। एक एडवर्टाइजमेंट में बस आप अपना आवाज़ दे दीजिए, 3 करोड़ 4 करोड़ लोग। तो आपको अपने बारे में क्या लग रहा है, इस तरह से आने वाला फ्यूचर आपका तय हो। अगर आज यहाँ पे बैठे हुए लोगों को लगता है कि वो नशा नहीं छोड़ पाएंगे, हमसे नहीं छूटेगा, हम नहीं कर पाएंगे, तो आने वाला भविष्य भी यही होने वाला है। अगर आपको लगता है कि आप छोड़ के बहुत अच्छा लाइफ में करेंगे, तो आप करेंगे। तो यही है तुलना, कि जैसा हम समझेंगे वैसा लाइफ हमको देगा, वैसी चीज़ें होंगी हमारे साथ। इस पर आप कुछ विचार रखना चाहेंगे तो आप लोग रखिए, कुछ आगे बात किया जाए। कुछ बताइए आप लोग भी।